हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्प पर। आज मैं फ्लूइड मेसनरी के पीवाईक्यू का एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्लूइड मेसनरी के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल में फ्लूइड मेसनरी पीवाईक्यू के प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये पेल्टन व्हील का क्वेश्चन है जिसमें कुछ डाटा गिवन है। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को लिख लेंगे। स्पीड दिया गया है 300 आरपीएम, हेड दिया गया है 510 मीटर, डायमीटर दिया गया है 200 mm, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मीटर। फाई का वैल्यू दिया गया है 165, जिसको हम लोग 180 से माइनस करके लिख सकते हैं 15 डिग्री। एंड VR2 और VR1 का रिलेशन दिया गया है। VR2 इक्वल टू 0.85 VR1 एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको CV से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू दिया गया है 0.98 एंड स्पीड रेशियो, जिसको हम लोग KU से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू दिया गया है 0.45। नाउ हम लोग गिवन डाटा से वेलोसिटी ऑफ जेट निकाल सकते हैं। V1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं CV इंटू √2GH। सारे वैल्यू को पुट करेंगे 0.98 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 510 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा V1 का 98.034 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी ऑफ व्हील भी निकाल सकते हैं। U इक्वल टू KU इंटू √2GH। सारा वैल्यू पुट करेंगे 0.45 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू 510, तो U का वैल्यू आ जाएगा 45.014 मीटर पर सेकेंड। एंड अब हम लोगों को जब वेलोसिटी पता चल गया तो अब हम लोग डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है A इंटू V। एरिया के लिए डायमीटर दिया गया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं π/4 इंटू D का स्क्वायर इंटू V एंड सारा वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग 98.034। इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा 3.079 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लोग जेट का इनलेट डायग्राम देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा U1 एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा VR1 एंड ओवरऑल इक्वल टू हो जाएगा V1 इक्वल टू VW1। तो हम लोग VW1 को V1 के इक्वल लिखे हैं तो उसका वैल्यू भी सेम हो जाएगा 98.03 मीटर पर सेकेंड। एंड U1 प्लस VR1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1। U1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे 45.014 प्लस VR1 इक्वल टू V1 का वैल्यू निकाले थे 98.03 एंड इससे हम लोग अब VR1 आराम से निकाल सकते हैं। VR1 इक्वल टू हो जाएगा 53.016 मीटर पर सेकेंड। एंड हम लोगों को VR1 और VR2 में रिलेशन दिया गया था। VR2 इक्वल टू 0.85 VR1 ये रिलेशन था। तो अब इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 0.85 इंटू 53.016, तो VR2 का वैल्यू आ जाएगा 45.063 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये वाला होता है V2, ये VF2, ये VW2, ये U2 एंड ये VR2। ये वाला एंगल होता है फाई, ये वाला एंगल होता है बीटा।
हम लोगों को VW2 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग cos फाई करके इसका और इसका रिलेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं cos फाई इक्वल टू U2 प्लस VW2 बाय VR2, जिसमें सारे का वैल्यू पता है, बस VW2 का वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे। cos 15 डिग्री इक्वल टू 45.014 प्लस VW2 बाई 45.063। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा VW2 इक्वल टू माइनस 1.486। VW2 का वैल्यू माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये फिगर हम लोगों का गलत है, ये इस साइड आएगा, मीन्स कि ये बीटा एक्यूट ना होके ऑब्ट्यूस होना है। तो चलिए फिर से हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एंड अब हम लोग न्यू वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा V2, ये VF2 एंड ये VR2, ये फाई एंगल हो जाएगा एंड ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा U2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा VW2। हम लोग फोर्स निकालने के लिए लिख सकते हैं रो क्यू VW1 माइनस VW2। जनरली यहाँ पे हम लोग प्लस लेते हैं क्योंकि जब बीटा एक्यूट एंगल होता है, यहाँ पे बीटा ऑब्ट्यूस हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट करेंगे। तो सारा का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। रो का वैल्यू होता है 1000, क्यू का वैल्यू निकाले हैं हम लोग 3.079 एंड VW1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 98.03 एंड VW2 का 1.486। देन F का वैल्यू आ जाएगा 297.258 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एंड अब हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालेंगे। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा H इक्वल टू 2 इंटू VW1 माइनस VW2 इंटू U बाय V1 स्क्वायर। सारा का वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 98.03 माइनस 1.486 इंटू 45.014 अपॉन 98.03 का होल स्क्वायर। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा 0.9044 एंड इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90.44%। एंड हम लोगों को फर्स्ट नंबर में निकालना था वाटर पावर। तो वाटर पावर का फॉर्मूला होता है रो जी क्यू एच। सारा वैल्यू पुट करेंगे। रो का 1000, जी 9.81 एंड क्यू का वैल्यू निकाले थे 3.079 एंड एच का वैल्यू दिया गया था 510 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.4045 इंटू 10⁻6 वाट। ये वाटर पावर था हम लोगों का। एंड नेक्स्ट सेकेंड नंबर में हम लोग फोर्स निकाल चुके थे। रिजल्टेंट फोर्स ऑन बकेट F इक्वल टू 297.258 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एंड थर्ड नंबर में हम लोगों को ओवरऑल इफ़िशियंसी निकालना है। ओवरऑल इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है शाफ्ट पावर बाय वाटर पावर। अब हम लोगों को शाफ्ट पावर तो दिया नहीं है, तो शाफ्ट पावर निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला है शाफ्ट पावर इक्वल टू 2π/60। इसमें टी का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन टी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू F इंटू
d/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड हमें व्हील का डायमीटर पता नहीं है, तो व्हील का डायमीटर हम लोग स्पीड के हेल्प से निकाल सकते हैं। u = πdn/60। तो u का वैल्यू हम लोग निकाले थे 45.014 = पाई इंटू डी इंटू एन का वैल्यू था 300/60। तो इससे हम लोगों को d का वैल्यू आ जाएगा 2.865। एंड इस d के हेल्प से हम लोग t का वैल्यू अब निकालेंगे। तो t = हो जाएगा f इंटू d/2। f का वैल्यू था 297.258 इंटू 10³ इंटू 2.865/2। तो t का वैल्यू आ जाएगा 425.82 इंटू 10³ न्यूटन मीटर। अब हम लोग सॉफ्ट पावर निकाल सकते हैं। सॉफ्ट पावर = 2 इंटू पाई इंटू 300 एन। सॉफ्ट पावर = 2 पाई NT/60। तो 2 इंटू पाई इंटू 300 इंटू 425.82 इंटू 10³/60। तो सॉफ्ट पावर आ जाएगा 13.377 इंटू 10⁶ वाट। अब हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी इजली निकाल सकते हैं सॉफ्ट पावर बाय वाटर पावर। तो सॉफ्ट पावर का वैल्यू आया है 13.377 इंटू 10⁶। एंड वाटर पावर का वैल्यू हम लोग निकाले थे 15.404 इंटू 10⁶। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.8684। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 86.84%।